हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर फ्रॉम ब्राइट वेज। तो आज का जो वीडियो हमने डेडिकेट किया है, ये उन लोगों के लिए डेडिकेट किया है कि जो लोग अभी सीईटी और सीमेट 2023 के लिए प्रिपरेशन अपना चालू करने जा रहे हैं, राइट? बिकॉज अभी कैट ये संडे को है, एंड संडे के बाद मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट विल बी फोकसिंग ऑन सीईटी एज वेल एज सीमेट, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी टीवाई में है, जिनका 5th सेमेस्टर खत्म हो चुका है, जितने भी लोग पास आउट है, एंड जिन लोगों ने अभी तक कैट में आप कैट को अपने फेस नहीं कर रहे हो, तो ये ऑल स्टूडेंट, अगर आप 2023 से एमबीए करना चाहते हैं तो आप सारे स्टूडेंट सीईटी और सीमेट के लिए अपियर कर सकते हो। एंड उसमें अगर आपने अच्छे से मार्क अगर आप लेके आ रहे हो तो 2023 अगस्त से आपका एमबीए का कॉलेज चालू हो सकता है, राइट? तो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में, देश में 5 प्रकार से एमबीए होता है: फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, करस्पॉन्डेंस एंड एग्जीक्यूटिव। उसमें से फुल टाइम एमबीए को ही वैल्यू होती है। तो किसी भी फुल टाइम एमबीए के कोर्स को अपियर करने के लिए आप लोगों को 4 स्टेप्स मोटा मोटी पूरा करना पड़ेगा। उसमें से पहला स्टेप है, आपको एक सीईटी क्रैक करना पड़ेगा। तो दैट सीईटी कैन बी कैट, दैट सीईटी कैन बी सीमैट, वो स्नैप हो सकता है, एनमैट हो सकता है, जैट एटमा मैट कोई भी हो सकता है। सीईटी के बाद आप लोगों को फेस करना पड़ेगा ग्रुप डिस्कशन, फिर आपको देना पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू, एंड लास्ट में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट? तो ये 4 स्टेप पूरा अगर आप करने में सक्सेसफुल हो जाते हो आने वाले 6 महीने में, तो आप सारे स्टूडेंट्स का एमबीए 2023 को चालू हो जाएगा, राइट? तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को वही कंफ्यूजन होता है कि सीईटी किस प्रकार से देनी पड़ती है। तो अगर आपको सीमेट के बारे में बताया जाए, तो सीमेट आपकी होने जा रही है, तो इस सीमेट ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। ये एग्जाम मोटा मोटी आपकी फरवरी या मार्च या मैक्स टू मैक्स अप्रैल के महीने में होगी। एक दिन की एग्जाम होती है, 180 मिनट का ये पेपर होता है, और इसमें आपको 400 क्वेश्चन सॉल्व 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। 400 मार्क्स में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ओके, उस 100 क्वेश्चंस में बाइफरकेशन होता है कि 20 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, लॉजिक के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, जनरल नॉलेज होगा और इनोवेशन होगा, राइट? तो जितने भी 400 में से आपका स्कोर आ जाता है, उस स्कोर के ऊपर आप महाराष्ट्र, मुंबई, ओके, एंड महाराष्ट्र के बाहर के जो पीजीडीएम कॉलेजेस है, एमबी के कॉलेजेस है, और मुंबई के जो बहुत जबरदस्त एमएमएस कॉलेजेस है, उन सारे कॉलेजेस के लिए सीमेट के थ्रू आप अपियर कर सकते हो, सीमेट के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस जो एग्जाम की फीस होती है, और 2000 फॉर बॉयज होती है और 1000 रुपये फॉर गर्ल्स होती है, बराबर? तो ये सीमेट का आपका स्ट्रक्चर होता है। सीमेट के बाद जो आपकी एग्जाम मेजरली आएगी, वो एग्जाम है आपका सीईटी का एग्जाम, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट? तो मेजरली सीईटी एग्जाम महाराष्ट्र लेवल पे होती है। ये मार्च, जून या अगस्त के महीने में होगी। 2 साल के पहले जितने भी सीईटी के एग्जाम्स हुई है, वो सेकेंड संडे ऑफ मार्च को ही हुई है। लेकिन लास्ट ईयर ये सीईटी हुआ था आपका सितंबर में, ओके, एंड अगस्त में। तो मोटा मोटी वी आर एक्सपेक्टिंग ये सीईटी जून या अगस्त के महीने में हो सकती है। ये सीईटी आपका 150 मिनट का होगा और 200 मार्क का पेपर होगा। उस 200 मार्क में आप 50 मार्क के मैथ्स के क्वेश्चन देखोगे, 100 मार्क क्वेश्चन या एक एक मार्क का 100 क्वेश्चन आप लॉजिक के देखोगे, एंड 50 क्वेश्चन आप इंग्लिश के देखोगे। तो ये सीईटी के स्कोर को लाने के बाद आप मुंबई, महाराष्ट्र के एमएमएस, एमबीए और पीजीडीएम के कॉलेजेस को अपियर कर सकते हो। इस एग्जाम का फी आपका 1000 रुपया फॉर ओपन और 800 रुपीज फॉर कास्ट होता है, राइट? तो आप सारे स्टूडेंट्स को अभी सीमेट, सीमेट के बाद सीईटी, बराबर, अगर इसमें से कोई एग्जाम अगर आप मिस कर देते हो, तो एटमा और मैट, बराबर, तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई करके आपका एमबीए का कॉलेज चालू कर सकते हो, राइट? फिर आपका प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट? तो अभी अगर आप प्रॉपरली मोटा मोटी पूरा कैलेंडर चेक करते हो और कैलेंडर के डेज को डिवाइड करते हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि दिसंबर के महीने में आप पूरा आपका बेसिक प्रिपरेशन, मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स का पूरा करवा दीजिए, बराबर? एंड एट सम ऑफ टाइम आप जीके को ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज इनोवेशन जो सीमेट का सेक्शन है, आप 3 या 4 दिन पहले भी पढ़ के उसको ग्रास्पिंग लेवल पे लेके आ सकते हो अच्छे से। देन दिसंबर में आपका पूरा बेसिक प्रिपरेशन खत्म हो गया, तो जनवरी का पूरा महीना आप एडवांस प्रिपरेशन के लगवा दीजिए। तो दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फिर आपका आएगा फरवरी। फरवरी में आप 18 मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए,
राइट। फिर आपका मार्च के महीने में आ जाएगा सीमेट। सीमेट का एग्जाम आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिए, उसमें जबरदस्त मार्क लेके आने की कोशिश कीजिए, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय कीजिए, एंड उसके बाद आप जब बाहर आओगे तब आपको पता चलेगा उस सीमेट के एग्जाम के बाद कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, कौन से सेक्शन आपने स्ट्रांगली सॉल्व किया और कहाँ पे आपको मिस्टेक हो रहा था। उस बारे पूरे एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने के बाद पूरा अप्रैल का महीना आप पोस्ट सीमेट रिवीजन मतलब सीईटी के लिए आप रेडी हो जाओगे, राइट। उस प्रोसेस के दौरान जो भी कॉलेजेस के फॉर्म्स बाहर निकलेंगे उसको अपियर कीजिए, राइट। एंड उस अपियर करने के बाद आप उस कॉलेज का जीडीपीआई इंटरव्यू को फेस कर सकते हो। उसके लिए प्लीज रेज्यूमे, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। अगर इस प्लान से अगर आप आगे जाते हो, आई एम 100% श्योर कि आपको मुंबई पुणे के टॉप 10 कॉलेजेस 100% मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। तो ये करते करते आपको किसके ऊपर फोकस करना है, तो आपको आपके कुछ पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है कि जैसे आप अपने बजट के ऊपर स्पेशल ध्यान दीजिए कि आपका बजट कितना हो सकता है, क्योंकि जैसे ही कैट खत्म हो जाएगा मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस विल ओपन अप देयर फॉर्म्स। तो आपका बजट 3 to 26 के बीच में कितना हो सकता है, बिकॉज नॉर्मली ओपन कास्ट की फी होती है 3 लाख से लेके 26 लाख रुपए के बीच में। तो हाउ मच अमाउंट आपका बजट आप रेज कर सकते हैं, फिर उसमें से कितना लोन लोगे, कितना खुद का पैसा रेज करोगे, ये भी आपको समझ के लेना है। फिर आपका लोकेशन फिक्स करना है। आपको लोकेशन मतलब मुंबई, पूना या कहाँ तक जाके एमबीए करोगे, ये लोकेशन आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप कोलकाता का कॉलेज का फॉर्म भरोगे, दिल्ली भरोगे, हैदराबाद, बैंगलोर, फिर मुंबई में सेंट्रल मुंबई, हार्बर मुंबई, वेस्टर्न मुंबई, पुणे, कौन से लोकेशन में आपको टारगेट करना है, इसके ऊपर भी आपको अभी से प्लानिंग चालू करना पड़ेगा। फिर फाइनलाइज योर स्ट्रीम, मतलब आपको एमबीए मार्केटिंग में करना है, फाइनेंस में करना है, एचआर, ऑपरेशंस, आईटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, जॉब प्लस एमबीए, किस में आपको एमबीए करना है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च करना चालू कर दीजिए। ये करते करते आपका मैथ्स का और वर्बल का डिफिकल्टी लेवल भी अंडरस्टैंड कर लीजिए, बिकॉज इस सब से ये अगर आपको जितने जल्दी समझ में आ जाएगा आप अपना पेपर का प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आपने ध्यान में रखा तो आने वाला जो सीमेट है और सीईटी है उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क, डेडिकेशन और सिंसियरिटी आपको प्रॉपर रखना है, राइट। तो ब्राइटवे जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ओके, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर स्पेशल बैचेस फॉर एफवाई एसवाई टीवाई, बराबर। एफवाई एसवाई टीवाई के लिए हम बैचेस लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बैच आपका लॉन्च होगा 7 दिसंबर को। तो इस बैच की खासियत क्या है, तो आपके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस चालू हो जाएंगे। ऑफलाइन में आपके थाने में लेक्चर्स है, बराबर 3 दिन ऑफलाइन होता है, 3 to 4 days, एंड रिमेनिंग 3 to 4 days ऑनलाइन होता है, जिससे आपका ऑनलाइन में भी पोर्शन कवर अप होता है, ऑफलाइन में भी पोर्शन कवर अप होता है। उस कोचिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखा है, फिर नोट्स, डेडिकेटेड नोट्स एंड 18 मॉक टेस्ट, फिर स्पेशल सेशंस ऑन रेज्यूम जीडीपीए, फिर स्ट्रेटेजी वर्कशॉप, हाउ टू मिनिमाइज द एरर एंड आपका स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करना है, फिर एडमिशन सपोर्ट। ये सारे चीजें इस पर्टिकुलर बैच में हम दे रहे हैं, बराबर। तो जितने भी हमारे एफ वाई, एस वाई और टीवाई के स्टूडेंट 2023 में सीईटी देंगे, एस वाई के लोग 2024 में सीईटी देंगे, सीईटी सीमेट, और एफ वाई के लोग 2025 में सीईटी सीमेट देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर डेमो लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप सारे स्टूडेंट इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपको आपका पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड करवा के लेगी, एंड देन एज पर दैट यू कैन प्रिपेयर द एंटायर प्लान विद ब्राइटवेज टीम। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, प्लीज टेक्स्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। हमारे स्पेशल ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है फॉर आउटस्टेशन स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट्स पुणे, अमरावती, गोंदिया, ओके, अलग अलग जगह से सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल ऑनलाइन बैच भी हमने लॉन्च किया है। तो आप उसपे भी 2-3 डेमो लेक्चर्स बैठ के अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको कोचिंग पसंद आ रहा है कि नहीं, बराबर। तो अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ एन एमबीए, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एमबीए एग्जाम्स, अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी, एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू एन एमबीए। अगर दिल से आंसर आता है कि यस आई वांट टू डू एन एमबीए, तो कंप्लीट दिस 4 स्टेप्स एज सून एज पॉसिबल, ओके। और इसमें आपको कुछ भी सपोर्ट लगा तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो गेट रेडी फॉर दिस एमबीए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर जर्नी, थैंक्स अ लॉट।